@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 किसान। आनंदमयी कविता किसान। आइए शुरू करते हैं पाठ 15 किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान। तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम। मूसलाधार बरसात बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। सोचा नहीं कभी भी उसने, घर पर रह करना आराम। लेखक सत्यनारायण लाल। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान। तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम। मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। सोचा नहीं कभी भी उसने, घर पर रह करना आराम। लेखक सत्यनारायण लाल। बातचीत के लिए। 1. क्या आपके परिवार में कोई किसान है? अगर हाँ तो लिखें। वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? तो किसान को फसल बोने के लिए बीज से लेके, फसल की देखभाल करने से लेके, फसल की कटाई, फिर अनाज की छटाई, बहुत सारे काम। हर एक दिन अलग अलग काम, या हर एक दिन लगातार कुछ दिनों एक जैसे भी काम हो सकते हैं। ये सब काम में वह दिनों रात व्यस्त रहता है। दूसरा, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? तो आप कभी खेत में गए होंगे तो वहाँ पे अनाज बड़े पैमाने पे, अगर गेहूँ चावल की खेती होगी तो गेहूँ के फसल और धान की फसल आप देखे होंगे। सरसों की फसल, अरहर की फसल भी देखे होंगे। वहाँ पे पेड़, अनाज, पौधे दिखाई देते हैं, और तितलियाँ, कीड़े, ये सब चीज़ें, चूहे इत्यादि दिखे जाते हैं। तीसरा, आपको कौन कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? आपको जो भी काम अच्छा लगता है उसे यहाँ लिखें। चौथा, लू चलने पर लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? तो लू चलने का पता आपके बड़े बुजुर्ग आपको बोलते होंगे, या आप जब गर्मी से शुरुआत, बरसात की शुरुआत से पहले अगर गरम गरम हवा चल रही है तो उसे लू कहा जाता है। पांचवा, चिड़ियों को भगाने के लिए खेतों में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। आप चित्र में देख सकते हैं, खेतों में चिड़ियों को भगाने के लिए यह पुतला लगाया जाता है। आप अपनी भाषा में इसे लिखें। आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है उसे लिखें। हम हिंदी में ज़्यादातर लोग इसे पुतला कहते हैं।
छठा, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? किसान इतना मेहनत करने के बाद भी उसे थोड़ा भी घमंड नहीं कि मैं पूरे देश को अन्न दे रहा हूँ। किसान ही अन्नदाता है। इतना मेहनत करना साधारण आदमी के लिए संभव नहीं है। किसान की यही सबसे अच्छी बात है, वह बहुत कर्मठ है। सोचिए और लिखिए। एक खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। तो खेत में गेहूँ, धान, सरसों, फूल, फल, सब्जी। दूसरा, घास भी हो सकता है। घास भी खेत में उगता है। ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। तो ठंड से बचने के लिए आप टोपी, स्वेटर, जैकेट, दस्ताने, कंबल, रजाई, मोजे इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आप कुछ कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। शब्दों का खेल। इस कविता में सन सन, गड़ 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 और छम छम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता पूरा कीजिए। हवा चलती सन सन, पत्ते उड़ते सर सर। आप अपने से बना के लिख सकते हैं। बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम, बारिश होती छम छम। या झमझम। झमझम भी आप लिख सकते हैं। ओले बरसते ठन ठप 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 ठप। सब साथ हो जा सब शांत हो जाता सा 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 सा। फिर सूरज चमकता चम चम। आइए कुछ बनाएं। यह बाघ बचाओ का पोस्टर है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और एक संदेश लिखिए। तो यहाँ पे बिंदुओं को मिला के आपको बाघ के पोस्टर को पूरा करना है। बिंदुओं को मिला के आपको बाघ के पोस्टर को पूरा करना है। आप भी पूरा कर सकते हैं। बिंदुओं को अच्छे से मिलाएं। यह आपका काम है। चित्रकारी और लेखन। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। तो कप्पू सुबह उठता है, अपने शरीर को थोड़ा सीधा करता है। कप्पू किसान के गाय किसान जब गाय को दूहता है तो वहाँ पे बैठा रहता है। कप्पू को यहाँ भोजन दिया जाता होगा। कप्पू भोजन करता होगा। कप्पू आराम करता है। फिर शाम को जब भेड़ बकरियाँ खेतों में जाती हैं तो कप्पू भी उधर जाता है और रात में कप्पू जग के रखवाली करता है और फिर सो जाता है। फिर सुबह उठता है। तो कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले शरीर सीधा करता है। या आप लिख सकते हैं व्यायाम करता है। वह फिर किसान के साथ घूमता है।
थोड़ी देर बाद कप्पू खाना खाता है। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। शाम को कप्पू खेत में खेत में जाता है। सोने से पहले कप्पू रखवाली करता है। और ऐसे कप्पू का दिन बीत जाता है। जाने कप्पू कल क्या करेगा। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।